नमस्कार, मेरा नाम है महविश और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास समुद्र में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में डूबे पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को खोज निकाला है। ये खोज मिलान 24 नौसैनिक अभ्यास के दौरान DSRV समुद्री सबमरीन के प्रदर्शन के दौरान हुई है। इसके अलावा एक जापानी पनडुब्बी भी आसपास मिली है। पाकिस्तानी नौसेना की हमलावर पनडुब्बी PNS गाजी 1971 के युद्ध के दौरान विशाखापट्टनम के पास समुद्र में रहस्यमय तरीके से डूब गई थी। इसमें सवार 93 पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। इसके अलावा एक जापानी पनडुब्बी RO 1110 भी इसी जगह के पास मिली है। इसे रॉयल इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नौसेना ने वर्ल्ड वॉर II के समय पानी में डुबोया था। करीब 80 सालों से ये समुद्र की तलहटी में पड़ी थी। पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी जो अमेरिका की पनडुब्बी को रिफीट करके बनाई गई थी, 2018 से पहले भारत के पास DSRV जैसी तकनीक नहीं थी ताकि वो समुद्र के अंदर ऐसे पुराने जहाज़ों और पनडुब्बियों के अवशेष खोज सके। लेकिन अब नौसेना ऐसे 2 सबमरीन चाहती है ताकि दोनों तरफ के तटों के आसपास समुद्र के अंदर खोजबीन की जा सके। DSRV को युद्धपोत, व्यवसायिक जहाज या एयरक्राफ्ट से ले जाया जा सकता है। इसे जल्द से जल्द तैयार करके समुद्र की गहराइयों में उतारा जा सकता है। गाजी और RO 1110 पनडुब्बियों की खोज यह बताती है कि ये सबमरीन भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा सकती है। समुद्र के अंदर मौजूद इतिहास को खंगालने की ताकत भी रखती है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि हमने गाजी को नज़दीक से देखा, लेकिन हमने उसे छुआ नहीं। क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी परंपराओं और मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करती है। गाजी को 1971 के युद्ध के समय विशाखापट्टनम के पास जासूसी करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वह अनजान वजहों से डूब गई। जापानी पनडुब्बी RO 1110 जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय समुद्र में डुबो दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसे INS राजपूत ने डुबोया था, जबकि पाकिस्तान का मानना है कि गाजी के अंदर विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट भारतीय नौसेना द्वारा बिछाए गए समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराने से हुआ था। ये सुरंगें इसलिए बिछाई गई थी ताकि विशाखापट्टनम पोर्ट की सुरक्षा हो सके। DSRV जैसी तकनीक दुनिया के 12 देशों के पास है, जिसमें भारत, अमेरिका, रूस, चीन और सिंगापुर सबसे आगे है। 40 देशों के पास पनडुब्बियों की ताकत है, लेकिन DSRV जैसी तकनीक बनाने के बाद भारत उनसे आगे हो जाएगा, क्योंकि वह पनडुब्बी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। यह समुद्री यान है। ये 650 मीटर की गहराई तक जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की PNS गाजी को फंसाने के लिए INS राजपूत को INS विक्रांत के तौर पर पेश किया गया था। वहीं INS विक्रांत को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि भारतीय नौसेना के डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV ने PNS गाजी का मलबा ढूंढा था। इंडियन आर्मी के एक सेवारत अधिकारी ने इसकी पुष्टि की कि विशाखापट्टनम के तट से कुछ मील दूर डूबी पाकिस्तानी पनडुब्बी का मलबा मिला है। इसे स्कैन किया गया, लेकिन शहीद नौसैनिकों के सम्मान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए इसे अछूता ही छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी नौसेना इतिहास अनुभाग की पुस्तक स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी 1947 और 72 में कहा गया है कि PNS गाजी को भेजना देश की योजना का मूल हिस्सा नहीं था, बल्कि पूर्वी कमान को मजबूत करने के लिए मिलिट्री हाई कमान के आग्रह पर उठाया गया ये कदम था। हालांकि भारत में इसको एक राजनीतिक कदम माना गया, क्योंकि दुश्मन के नियंत्रण वाले पानी में मिशन को अंजाम देने की रेंज और क्षमता का ये पाकिस्तान के पास एकमात्र ही जहाज था।